हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। मैं सेल्फ हिमांशु और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, एमबीए पीजीडीएम की हमारी ये सीरीज चल रही है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एनएमआईएमएस बेंगलोर की सारी A to Z इन्फॉर्मेशन। अगर आपको एनएमआईएमएस में एडमिशन लेना है तो क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी होने वाली, कितना फीस आपको पे करना होगा एंड उसके बाद पैकेज कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड हाँ, मुंबई में अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता मुंबई वाले कैंपस में, तो बेंगलोर वाले कैंपस में आपका एडमिशन लेना सही है कि नहीं है। तो ढेर सारे क्वेश्चंस हैं आपके, वो सारे इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो यार देखो, अगर आपको एमबीए में अपना एडमिशन लेना है और आप इंडिया के अंदर कोई टॉप मोस्ट कॉलेज ढूंढ रहे हैं, तो आपको पता ही है यार, सबसे टॉप पे जो नाम आता है वो है एनएमआईएमएस। अब एनएमआईएस में एडमिशन लेना इतना भी इजी नहीं है, ठीक है। इसके एग्जाम क्लियर करना होता है, इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया आ जाते हैं। अब इसमें एडमिशन इतना मुश्किल है क्यों? क्योंकि देखो, ये इंडिया में एमबीए के लिए टॉप का कॉलेज है एंड प्लेसमेंट भी इनकी काफ़ी ज़्यादा हाई लगती है। एंड इसके 4 कैंपस आपको पता ही है, मुंबई, नवी मुंबई, बेंगलुरु, ठीक है, और हैदराबाद। सो अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अगर हमारा मुंबई वाले कैंपस में, क्योंकि मुंबई वाला कैंपस काफ़ी ज़्यादा पुराना है, ठीक है, उसमें अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो आप जो बाकी के इसके कैंपस है उसमें अगर आप एडमिशन लेंगे तो क्या वो उतना ही फायदेमंद है? तो देखो यार, एनएमआईएमएस अपने आप में एक ब्रांड है। अगर आपको उस ब्रांड का मतलब आपके पीछे नाम जुड़ गया तो आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। अगर इसके अपोनेंट जितने भी कॉलेजेस आप देखोगे तो उसमें आपको ये बेटर ही रिजल्ट्स देगा, ठीक है। तो ये तो आपका सबसे पहले क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अगर आपको एनएमआईएमएस में कोई से कैंपस में एडमिशन मिलता है तो आप ले लो, बिकॉज सबके कैंपस इतने ज़्यादा अमेजिंग है, सबके ही कैंपस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड वहाँ की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। एजुकेशन स्टाफ बेसिकली इतना ज़्यादा अच्छा है, मतलब इवन फैकल्टीज़ में अगर आपको एमबीए करना है फॉर लाइक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, आपको बिजनेस अपना खड़ा करना है या फिर इवन जॉब भी आपको करनी है, तो आपको यहाँ पे फैकल्टी का जो सपोर्ट मिलता है ना, वो कहीं और आपको देखने को नहीं मिलता है। एंड सबसे स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप पे मैं हाईलाइट करूँगा, बिकॉज मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा एंटरप्रेन्योर बाद में यहीं से, मतलब वो है ना कि कहते हैं कि इंडस्ट्री में लिंक्स बन जाते हैं, तो लिंक्स के थ्रू आपको फंडिंग मिल सकती है। वट एवर, लाइक वो डिपेंड करता है आपके आइडियाज़ पे, इनोवेशन पे, आपको कितना बेहतर आप उस चीज़ के बारे में सोच पा रहे हैं। तो आपको फंड कराने की भी पूरी कोशिश की जाती है एनएमआईएमएस में। एंड इसके अलावा अब हम बात करते हैं बेंगलोर वाले कैंपस के बारे में। तो देखो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कैंपस है। 22,000 स्क्वायर फीट में इसका जो कैंपस है वो फैला हुआ है, ठीक है। लश एंड ग्रीन इन्वायरमेंट वो तो है ही, एंड एक कॉर्पोरेट स्टाइल में ही इसकी मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सो डैट आपको एक अच्छा इंडस्ट्री एक्सपोजर मिले, ठीक है। एंड इसके अलावा 2008 में जो इंस्टीट्यूट है वो स्टैब्लिश हुआ था। बेंगलोर कर्नाटका में जो इंस्टीट्यूट है वो लोकेटेड है। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड ये एक मतलब आपको पता ही है डीम्ड मेडिकल कॉलेज है। अगर अब हम आगे बढ़ते हुए बात करें फटाफट से इनकी एफिलिएशन वगैरह के बारे में, तो देखो, ये जो कॉलेज है वो एनएमआईएमएस यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है, ठीक है। एंड एआईसीटी यूजीसी अप्रूव्ड भी है। साथ ही इसको एक्रेडिटेशन नेक का मिला हुआ है विद ग्रेड ए, एंड इसके साथ साथ AACSB का भी इसको एक्रेडिटेशन मिला हुआ है, जो कि ये काफ़ी कमाल की मतलब बात है। एंड कोर्सेज यहाँ पे एमबीए के अलावा भी काफ़ी सारे कराए जाते हैं, बट हम इस वीडियो में सिर्फ एमबीए पर ही फोकस करने वाले, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं कराए जाते, लिमिटेड ही कोर्सेज हैं। एंड इसके अलावा कुछ रैंकिंग की बात करूँ तो रैंक्ड 30th बाय बिजनेस Today ranking 2023 among the top business schools in India, ranked 32 among top private B school in India by IIRF ranking 2024। एंड ये तो हो गई इसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब अगर आपको एनएमआईएस में एडमिशन लेना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है कि भैया एलिजिबिलिटी क्या है, उस पर मतलब कैसे एडमिशन हमारा होगा। तो देखो, सबसे पहले आपके ग्रेजुएशन में 50% से वो मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। एंड देन आपको एनमेट का एग्जाम देना पड़ता है, जो कि इनका खुद का ही एंट्री लेवल का एग्जाम है, इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट है जो नेशनल लेवल पर कराया जाता है, ठीक है। तो एनमेट में आपको काफ़ी अच्छा स्कोर करना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है। एंड उसके बाद भी जीडी एंड पीआई के थ्रू एडमिशन होता है, ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू तक होता है। देन आपको चूज किया जाता है कि आप यहाँ पे एडमिशन लेने के लायक है कि नहीं है, ठीक है। तो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है वैसे तो, बट एक बार अगर आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है तो आपका फ्यूचर थोड़ा सा मतलब ब्राइट हो जाता है, ठीक है। एंड अगर इसके अलावा मैं बात करूँ कि कट ऑफ की, तो देखो 2 to 4 इसकी मतलब लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, तो आपको 224 से प्लस ही मार्क्स अगर आप लेके आएंगे तभी बेटर है। अगर देखा जाए मुंबई वाले के लिए, मुंबई में आपको 235 से अबोव ही मार्क्स चाहिए, यहाँ पे आपको 224 के आसपास अगर इससे प्लस आप मार्क्स ले आते हैं तो आपके एडमिशन होने के चांसेस हो जाते हैं। बट और क्या चांसेस है एडमिशन के वो
वो मैं थोड़ी वीडियो में आगे बताऊंगा, बट अभी हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में कि कितनी इस कॉलेज की फीस है। सो 10 लाख पर ईयर आपकी यहाँ पे फीस रहने वाली है। MBA कोर्स की 2 साल का जो कोर्स होता है तो 20 लाख आप मान सकते हैं, आपका ये ओवरऑल बजट जाने वाला है। एंड MBA के लिए 240 टोटल सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। एंड अगर मैं बात करूँ स्पेशलाइजेशन की तो देखो मतलब काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशन भी MBA में यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं कुछ के नाम बताऊँ तो जैसे HR हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, IT एंड ऑपरेशंस, ये कुछ मतलब स्पेशलाइजेशन है जो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। एंड उसके अकॉर्डिंग ही, स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही आपको मतलब जॉब मिलती है आगे। जो रिक्रूटर्स आते हैं उसमें आपको पहले ही फिल करना पड़ता है, मतलब पहले का जो आपकी स्पेशलाइजेशन है वो आपकी फिल होती है सबके CV में। सो अगर HR की कंपनी आ रही है, मार्केटिंग की कंपनी आ रही है तो आपको मार्केटिंग वाली प्लेसमेंट में बैठाया जाता है। एंड देन अगर ऑपरेशंस की कंपनी आ रही है तो आपको ऑपरेशन वाली जो आपकी मतलब रिक्रूटर्स आए हैं वहाँ पे आपको उसी प्लेसमेंट में बिठाया जाता है। तो ये इनका मतलब सबका ही ऑलमोस्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। एंड अब आगे बढ़ते हुए मैं बात करूँ कि अगर आपका एडमिशन में कोई भी दिक्कत है, आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है आपके फेवरेट MBA कॉलेज में, तो आप गेट एडमिशन को भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अपनी काउंसलिंग की हेल्प के लिए, अपने एडमिशन हेल्प के लिए तो आप गेट एडमिशन को कॉल कर सकते हैं। गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। या जो स्क्रीन पे नंबर है ना, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक भी दिया गया है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मतलब लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। अपनी जो भी आपके डाउट्स हैं एडमिशन कराने में, क्या क्या आपको तकलीफें आ रही हैं, वो सारी हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जरूर एक बार कॉल करें। एंड इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। सो अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में, बिकॉज प्लेसमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन रिव्यू, ठीक है। अगर आप कोई भी रिव्यू देखते हैं तो प्लेसमेंट सबसे पहले जानने की इच्छा होती है, बिकॉज अगर आप 20 लाख किसी कॉलेज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो आपका ये जानने का भी हक है ना कि अगर हमें वापस मिलेगा, जो रिटर्न हमारी इन्वेस्टमेंट होगी वो कितनी होगी, मतलब रिटर्न कितना मिलेगा। सो प्लेसमेंट यहाँ पे जो हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी तक की गई है इस कॉलेज के थ्रू वो है 43 लाख, अप्रोक्सीमेटली 43.11 लाख पर एनम, ठीक है। एंड एवरेज पैकेज यहाँ का 14 लाख अप्रोक्सीमेटली रहता है। तो ये यहाँ का कुछ प्लेसमेंट का सेल है। बट हाँ, आई गेस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो 10 लाख प्लस ही 10 लाख अप्रोक्सीमेटली प्लेसमेंट उनको मिल जाती है। तो यार देखो, टॉप रिक्रूटर्स इस कॉलेज को विजिट करते हैं, NMIMS है यार, ठीक है। तो टॉप रिक्रूटर्स ही इस कॉलेज को विजिट करते हैं प्लेसमेंट ड्राइव लेके। फॉर एग्जाम्पल एसेंचर, डेल, इन्फोसिस, ICICI बैंक, विप्रो, कोटक बैंक, हैवेल्स और भी मतलब ढेर सारी कंपनीज हैं जो यहाँ पे आती हैं, जो बिग बिग ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे आती हैं अपनी प्लेसमेंट ड्राइव को लेके। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्कॉलरशिप। देखो स्कॉलरशिप वगैरह यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाएगी, SC/ST सर्टिफिकेट में आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, WS पे भी आपके चांसेस होते हैं, ठीक है। एंड और भी मतलब काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं स्कॉलरशिप की। तो जैसे आप डिफेंस फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हैं तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, स्टेट डोमिसाइल का आपको थोड़ा बेनिफिट्स मिलता है। तो ये काफ़ी सारी स्कॉलरशिप होती है। जब आप विजिट करेंगे एडमिशन के टाइम पे तब आपको पता चल जाएगा कि किस किस कैटेगरी में आप फिट होते हैं, तो उतना ही आपका अमाउंट जो एडमिशन फीस है उसमें से माइनस हो जाता है, ठीक है। एंड अब आगे बढ़ते हुए मैं बात करूं कि यहाँ पे क्या क्या बाकी सारी फैसिलिटीज है। देखो हॉस्टल अवेलेबल है, कैंपस मैंने बताया आपका A1 कैंपस है, बहुत ही अमेजिंग कैंपस है। हॉस्टल उतना ही अमेजिंग है, लाइक आपको एक लग्जरी लाइफ हॉस्टल में स्पेंड करने को मिलेगी। हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट हाँ टॉप नॉच फैसिलिटीज आपको हॉस्टल में भी देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, वाईफाई एनेबल कैंपस, AC क्लासरूम्स, जिम्नेजियम वगैरह की भी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो और कैंटीन वगैरह तो होती ही है, मतलब एक बेसिक है। एंड इसके अलावा जो फैकल्टी का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। स्टूडेंट एंड फैकल्टी रेशो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब अच्छा है। बाकी यहाँ पे आपकी कैंपस लाइफ इज़ वेरी गुड। एंड इसके अलावा आपको इंटर्नशिप वगैरह की भी फैसिलिटीज़ मिलती है, जो मतलब कैंपस के थ्रू ही मिलती है, ठीक है। अब उसमें आपको मतलब बेनिफिट ये होता है कि आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है। आप बड़े बड़े लाइक अगर कंपनीज में जाते हैं पहले ही आपको एक इंडस्ट्री एक्सपोजर मिल जाता है। एंड इसके अलावा गेस्ट स्पीकर्स आते हैं, लाइक एंटरप्रेन्योर हो गए या फिर कोई बिजनेस मॉडल है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। NMIMS की आपको बाकी कैंपस के बारे में भी जानना है तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। आप गेट एडमिशन को कॉल कर सकते हैं अपने एडमिशन के लिए। आई थिंक इस वीडियो के लिए काफ़ी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।